हरिओम। सप्ततितमोध्यायः। ऋषियों और विविध देवताओं का वामन जी को नमस्कार करना, गंधर्वों तथा अप्सराओं का नाचना गाना, भगवान के वैशिष्ट का वर्णन, भगवान का देवताओं से उनका मनोरथ पूछकर बृहस्पति जी के साथ बलि के यज्ञ में जाना, वहां अपनी वाक्पटुता से सबको चकित कर देना और राजा बलि का उनसे परिचय तथा आगमन का प्रयोजन पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु को मरीचि आदि 7 प्रजापतियों तथा 7 महर्षियों ने नमस्कार किया। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा सूर्यदेव के नष्ट मतलब अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर जो उदित हुए थे, वे भगवान अत्रि भी श्रीहरि को प्रणाम करने के लिए वहां पधारे थे। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष प्रजापति इन प्रजापतियों ने भी वहां आकर भगवान को प्रणाम किया और वह वशिष्ठ पुत्र शक्ति, स्तंभ, काश्यप, कपिवान, अकपिवान, दत्तात्रेय, निश्चवन तथा वासिष्ठ नाम से विख्यात वशिष्ठ के वे 7 पुत्र जो पहले हिरण्यगर्भ के परम तेजस्वी पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे, भगवान को नमस्कार करने के लिए वहां पधारे थे। गार्ग्य, पृथु, जन्य, वामन, देवबाहु, यदुद्र, सोमवंशी, पर्जन्य, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सप्तनेत्र, विश्व, अतिविश्व, च्यवन, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु इन सब ने वहां आकर भगवान को नमस्कार किया। अपने शरीर से प्रकाशित होने वाली समस्त आभूषणों से विभूषित श्रेष्ठ अप्सराएं देवेश्वर भगवान विष्णु के समीप आकर नृत्य करने लगी। तदनंतर आकाश में गंधर्वों के बाजे बजने लगे। उस समय बहुसंख्यक गंधर्वों के साथ तुम्बुरु ने गीत गाया। पृथ्वीनाथ, इनके सिवा महाश्रुति, चित्रशिरा, उर्णायु, अनघ, गोमायु, सूर्यवर्चा, सातवे, सोमवर्चा, युगप, तृणप, कार्ष्णी, नंदी, त्रिशिरा, 13वें शालिशिरा, 14वें पर्जन्य और 15वें कली, ये सब वहीं गीत गाने लगे। ये 15 गंधर्व बताए गए हैं। इनके साथ 16वें नारद थे तथा हाहा हूहू नामक 2 गंधर्व और महातेजस्वी हंस भी थे। वे समस्त देव गंधर्व भगवान केशव के समीप गान करने लगे। उसी समय हर्ष में भरी हुई महाभागा अप्सराएं सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो वहां नृत्य और गान करने लगी। उनके शरीर सुंदर थे, जगन प्रदेश मनोहर जान पड़ते थे। वे सब की सब सर्वांग सुंदरी दिखाई देती थीं। उनके नेत्र बड़े बड़े थे, शरीर का मध्य भाग सुंदर एवं मनोहर था। उन सुमुखी अप्सराओं के मुख सबको प्रिय लगते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुका, जामी, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, मरीचि, शुचिका, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, आर्द्रिका, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुभगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, पुंडरीका, सुगंधा, सुरथा, प्रमाथिनी, नंदा, शारदवती, मेनका, सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला, ये तथा दूसरी झुंड की झुंड अप्सराएं सहस्त्रों की संख्या में वहां आकर नृत्य करने लगी। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता तथा विष्णु, ये कश्यप पुत्रों का समुदाय है। ये सूर्यतुल्य तेजस्वी और अग्नि के समान प्रकाशमान 12 आदित्य कहे गए हैं। इन सब ने आकर उन देवेश्वर महात्मा वामन को नमस्कार किया। प्रजानाथ, मृगव्याध, सर्प, महाबली, निरुति, अजैकपात, अहिर्बुंध्य, पिनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाली तथा भगवान स्थाणु, ये भर्ग, ये 11 रुद्र भी वहां उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुत्कंड, विश्वेदेव तथा साध्य देवता उन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष के छोटे भाई महाभाग, वासुकी आदि, कच्छप, अपहर्ता और महाबली तक्षक, ये महाकाय नाग किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। ये तेजस्वी, महाक्रोधी और महाबलवान थे। ये सब के सब वहां भगवान के लिए हाथ जोड़े हुए खड़े थे। तार्क्ष, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, अरुण और आरुणी, ये विनता के पुत्र भी वहां उपस्थित थे। इन सब महात्माओं के साथ लोक सृष्टा जगत गुरु श्रीमान भगवान पितामह स्वयं आकर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह प्रभावशाली सनातन पुरुष श्रीमान विष्णु ही लोकेश्वर हों। इन्हीं को लोकेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। ऐसा कहकर देवर्षियों सहित भगवान ब्रह्मा उन देवेश्वर को नमस्कार करके पुनः अपने धाम को चले गए।
वहाँ प्रकट हुए कश्यप कुमार देवेश्वर भगवान विष्णु का स्वरूप बौना था। वे वर्षा काल के नूतन मेघ की भांति श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लाल थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स नाम वाली रोमराजी शोभा थी, सुशोभित थी, जिससे वे भगवान बड़े शोभा संपन्न दिखाई देते थे। उस समय सारी अप्सराएं प्रफुल्ल नेत्रों से उनकी छवि निहार रही थीं। यदि आकाश में 1 सहस्त्र सूर्यों की प्रभा एक साथ ही उदित हो जाती तो वही उन महात्मा श्रीहरि की प्रभा के समान हो सकती थी। वे देवर्षियों के तुल्य तेजस्वी श्रीमान भगवान वामन भूरलोक और भूवरलोक आदि के समस्त प्राणियों के उत्पादक और संरक्षक थे। उनकी रोमावली पवित्र और कंधे बड़े बड़े थे। वे प्रभु संपूर्ण तेज के पुंज थे, जो पुण्य कीर्ति पुरुषों की गति है, पाप कर्मियों की जिनके पास पहुंच नहीं होती। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग के रूप में जानते हैं, जिनमें अणिमा आदि अष्टगुण ऐश्वर्य सदा विराजमान है, जिन्हें देव शिरोमणि कहा गया है, जिन सनातन देव को पाकर नियम परायण मोक्षाभिलाषी तथा भवबंधन से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, जिन्हें सभी आश्रमों के निवासी तप कहते हैं, आहार का संयम करके दुष्कर व्रत का आश्रय लेने वाले साधक जिनकी उपासना करते हैं, शेष आदि सर्वोत्तम एवं समस्त सर्पगण नागों में अनंत नाम से जिनकी आराधना करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक और लाल लाल नेत्र हैं, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ पुरुष से जिनका यजन करते हैं, जो श्री संपन्न अद्वितीय तथा सर्वोत्तम ज्ञानी हैं और अकेले ही नाना स्थानों में व्याप्त हैं, जिन्हें ज्ञानी यज्ञ भाग प्रदाता धर्ममय तेज से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों से सुशोभित तथा अनंत आकाशमय शरीर से संपन्न मानकर देवता उनकी शरण में जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी परमात्मा ने अपनी उत्तम वाणी द्वारा समस्त देवताओं से कहा। योग शक्ति से बाल भाव को प्राप्त हुए उन महातेजस्वी श्रीहरि ने जानते हुए भी पूछा, सूर्यश्रेष्ठगण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम्हें क्या वर दूं? तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक बताओ। महात्मा वामन की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्न चित्त हो उन कश्यप नंदन भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, देवप्रवर, सर्वज्ञ महात्मा दैत्यराज बलि ने महान तप, अद्भुत विक्रम, इंद्रिय संयम तथा ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमारा सारा जगत हमसे छीन लिया है। कहा जाता है कि वे हम सब लोगों के लिए अवध्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रभु, केवल आप ही उन्हें जीतने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम सब लोग शरणार्थी होकर आप सर्वदेव भयहारी शरणागत वत्सल वरदायक देवता की शरण में आए हैं। महाबाहु सुरश्रेष्ठ सुरेश्वर, आप ऋषियों और लोगों के हित के लिए, माता अदिति और पिता कश्यप का प्रिय करने के लिए, पितरों के निमित्त उचित कव्य तथा देवताओं के लिए उत्तम हव्य जिस प्रकार पूर्ववत प्राप्त हो सके उसके लिए तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता देवेश्वर महात्मा इंद्र के ऋण से उरुण होने के लिए ये त्रिलोकी का अविनाशी राज्य बलि से छीनकर आप पुनः महेंद्र को लौटा दीजिए। इस समय दानवराज बलि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उनसे त्रिलोकी का राज्य लौटा लेने का जो उचित उपाय हो उसका विचार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं के ऐसा कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये बात कही। श्री विष्णु बोले, देवताओं, वेदों के पारंगत विद्वान अंगिरा कुमार महातेजस्वी महर्षि बृहस्पति मुझे बलि के यज्ञ के समीप ले चले। सुरश्रेष्ठगण, उसके यज्ञ मंडप में पहुंचकर मैं त्रिलोकी के राज्य का अपहरण करने के लिए यथोचित उपाय का विचार करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महातेजस्वी बुद्धिमान बृहस्पति ने भगवान वामन को उत्तम बुद्धि वाले दानवराज बलि की यज्ञशाला तक पहुंचा दिया। बाल रूपधारी भगवान वामन ने मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत, छत्र, दंड और ध्वज धारण कर रखे थे। उनके नेत्र धूम्र तथा रक्त वर्ण के थे। ब्रह्मर्षियों से भरे हुए उस यज्ञ मंडप में पहुंचकर भगवान ने स्वयं ही उस यज्ञ का वर्णन किया। लोकेश्वरों के भी ईश्वर श्रीमान भगवान वामन यद्यपि अवृद्ध मतलब बालक थे, तो भी ब्रह्मा आदि समस्त देवता वृद्ध की भांति उनकी सेवा में उपस्थित थे।
जिनका स्वरूप अचिंत्य है, वे सुरश्रेष्ठ भगवान वामन दानवराज विलोचन कुमार बलि के यज्ञ मंडप में गए। यद्यपि दैत्यराज बलि युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण करने वाले सेवकों से सुरक्षित थे, अतः उनके पास पहुंचना कठिन था, तथापि दानवों से भरे हुए उस मंडप के द्वार के भीतर वे सहसा प्रविष्ट हो गए। ऋषियों ने मंत्र आदि के द्वारा सब ओर से उन्हें घेर रखा था, तथापि बलवान भगवान वामन दैत्य दानवराज बलि के पास पहुंच ही गए। नरश्रेष्ठ, उन सनातन यज्ञ पुरुष ने उस यज्ञ का नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा विस्तार पूर्वक यथोचित वर्णन करके यज्ञ कर्म में कुशल शुक्राचार्य आदि समस्त ऋत्विजों को निगृहित करते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया। भारत, विचित्रवाणी वाले उन सर्वव्यापी भगवान ने बलि के समीप ऋत्विजों के निकट तथा ऋषि समुदायों के समक्ष अपने ही स्वरूपभूत कारणात्मा यज्ञ का अप्रकाशित वैदिक युक्तियों द्वारा बारंबार वर्णन किया। महान तेजस्वी बालक वामन के द्वारा उपाध्यायों सहित उन वृद्ध महर्षियों को भी निरुत्तर हुआ देख विरोचन कुमार भगवान बलवान बलि ने उसे अद्भुत चमत्कार माना। फिर वे हाथ जोड़े मस्तक झुका विस्मित होकर इस प्रकार बोले, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं? कौन हैं? किसके पुत्र हैं? यहाँ पधारने में आपका क्या प्रयोजन है? मैंने आप जैसे द्विज को न तो पहले कभी देखा था और न जाना ही था। आप बाल होकर भी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण हैं, आपकी वाणी शिष्टतापूर्ण है, आप रूपवान और मनोहर हैं, देखने में प्रिय लगते हैं। देवताओं तथा ऋषियों के पुत्र भी ऐसे नहीं हैं, न नागों के, न यक्षों के, न असुरों के, न राक्षसों के, न पितरों के, न सिद्धों के और न गंधर्वों के ही पुत्र ऐसे हैं। आप जो हों सो हों, आपको नमस्कार है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलि के ऐसा कहने पर अचिंत्य स्वरूप भगवान वामन, जो कार्य सिद्धि के तात्विक उपाय को जानने वाले थे, मुस्कुराकर इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।